हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसकी जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा आपको। या फिर @श्री एजुकेशन भी लिखकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में सार्क सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सार्क देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और इस मीटिंग की मेजबानी की है पाकिस्तान ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। ठीक है, और सार्क की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस टेस्ट क्वेश्चन के बारे में पता होनी चाहिए थी। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये हाल ही में 29 अप्रैल को मनाया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर उद्देश्य आपको पता ही होगा, ये दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि नृत्य यानी कि डांस को बढ़ावा दिया जा सके। और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा, इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत आईटीआई के द्वारा की गई थी। अब आईटीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी होगी कि इसकी स्थापना 1948 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये पेरिस में है, फ्रांस के अंदर पेरिस में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट है। और अप्रैल के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। 1 अप्रैल आपको पता ही उत्कल दिवस मनाया गया, उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस जिसे बोला जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया एंड 4 अप्रैल को इंटरनेशनल खद्दान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल मैरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 5 अप्रैल को इंटरनेशनल कॉन्शियस डे भी सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट एंड डेवलपमेंट फॉर पीस मनाया गया एंड 9 अप्रैल को सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का शौर्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट याद रखना आपको 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया एंड 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया एंड 12 अप्रैल को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया गया है। 13 अप्रैल को आप लोग को बताया गया था कि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर के अंदर जो है उसको रिमेंबर करने के लिए एक दिन सेलिब्रेट किया गया एंड 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे यानी कि विश्व कला दिवस मनाया गया एंड 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे भी सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट याद रखना है 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया एंड 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था एंड 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया गया। 20 अप्रैल को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया गया इंडिया के अंदर एंड 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया पूरे विश्व में। 23 अप्रैल याद रखें, तो 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया एंड 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया एंड 26 अप्रैल को वर्ल्ड आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया गया। और कल हमने डिस्कस किया था 28 अप्रैल, तो 28 अप्रैल को वर्ल्ड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस सेलिब्रेट किया गया था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है सेलिब्रेट किया गया अप्रैल के मंथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस इनके थीम आपको बताए गए हैं तो याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में हुडको के नए सीएमडी कौन बने हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उनका नाम है शिवदास मीणा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। शिवदास मीणा को हाल ही में हुडको का सीएमडी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। यहाँ पर हुडको की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड
अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्या फुल फॉर्म है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, यानी कि आवास और शहरी विकास निगम। आवास और शहरी विकास निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने शिवदास मीना। नाम याद रखना है आपको, और हुडको की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बता चुकी हूँ मैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना है ना, ये 1970 में हुई है, और इनका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है, इंडिया के अंदर। सो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी इस क्वेश्चन के बारे में। नियुक्ति वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया। आपको पता नहीं निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो आपको पता ही है इरफान खान बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर थे, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभिनेता थे ये, हमारे बॉलीवुड के फेमस एक्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। एज याद रखनी, तो 53 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है, ठीक है। और साथ ही में आपको इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी होगी कि सिनेमा के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से? पद्मश्री अवार्ड से 2011 में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और किस वजह से इनका निधन हुआ, रीजन आपको बता दें तो कैंसर के इन्फेक्शन की वजह से इनका निधन हुआ है, ये आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी जो है ये सर्बिया करेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इससे पहले हमने एक करंट अफेयर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी जो है ये भारत करने वाला था, बट हाल ही में AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी जो भारत करने वाला था, अब उसे सर्बिया को दे दिया। अब सर्बिया इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो देखिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना 1946 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लौसाने में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर लौसाने में। और इनके प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, तो प्रेसिडेंट है गफूर राखीमोव। गफूर राखीमोव इनके प्रेसिडेंट हैं। और क्योंकि पहले ये मेजबानी भारत को दी गई थी, अब सर्बिया को दे दी गई है, तो इससे क्या होगा कि भारत से 500 US डॉलर, 500 अमेरिकी डॉलर का रद्दीकरण शुल्क भी लिया जाएगा, चार्जेस लिए जाएंगे भारत से, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको। और सर्बिया का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी आपको नोट डाउन करना होगा। सो यहाँ पर सर्बिया, इसकी कैपिटल है बेलग्रेड, करेंसी है सर्बियन दिनार, और प्रेसिडेंट का नाम है अलेक्जेंडर व्यूसिस। अलेक्जेंडर व्यूसिस। और सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद रखना, तो प्राइम मिनिस्टर है अना बर्नार्डिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई सर्बिया के बारे में, इंपॉर्टेंट आपको जो नोट डाउन करनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और अगला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस राज्य ने जगना विद्या दिव्येना योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है YS जगमोहन रेड्डी। क्या नाम है? YS जगमोहन रेड्डी। इन्होंने हाल ही में अपने राज्य में एक जगना विद्या दिव्येना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या होगा कि पहले स्टूडेंट्स को, कॉलेज के जो स्टूडेंट है उन्हें जितना भी खर्चा दिया जाता था स्कॉलरशिप के तौर पर, पहले वो सारा स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के खाते में जाता था, कॉलेज वालों के अकाउंट में दिया जाता था। बट अब ये क्या होगा कि इस योजना के तहत वो सारा स्कॉलरशिप स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं उनके खाते में दिया जाएगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। CM YS जगमोहन रेड्डी के द्वारा ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कैपिटल है अमरावती। CM का नाम बता दिए YS जगमोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद। और आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 175 हैं। फोक डांस है कुचिपुड़ी, और नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर दिए हैं? तो इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में ADB ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर दिए हैं, ठीक है। और ये जो 1.5 बिलियन डॉलर ADB के द्वारा दिए गए हैं, इसका यूज हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद जो ये कोविड-19 बीमारी है उससे बचाव के लिए यूज किया जाएगा इसे, ठीक है, इंडिया के द्वारा।
और एडीबी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या फुल फॉर्म होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी की जो स्थापना है ये 1966 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए फिलीपींस में है। फिलीपींस के अंदर मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मात्सुको अस्कावा। क्या नाम है? मात्सुको अस्कावा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद बंद हो गया। आपको बताना है कि वो कैसे बंद हुआ। तो उसका रीजन है पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स जिसे ध्रुवीय भंवर भी बोला जाता है, वातावरण में परिवर्तन के कारण ये जो ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद था वो अपने आप ही बंद हो गया है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। रीजन इसका है ध्रुवीय भंवर जिसे पोलर वॉर्टेक्स भी बोला जाता है। ओजोन परत में आपको पता है ये छेद पोल्यूशन की वजह से हुआ था, बट लॉकडाउन के दौरान पोल्यूशन कम होने की वजह से ये नहीं बंद हुआ है। इसका रीजन है ध्रुवीय भंवर यानी कि वातावरण में परिवर्तन के कारण ये छेद जो है ओजोन परत का छिद्र ये अपने आप बंद हुआ है। अब यहाँ पर ओजोन परत के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। हमारे पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ये एक परत है ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली जितनी भी परावैंगनी किरणें हैं जिसे बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट किरणें, ठीक है, उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है। उससे क्या होता है, अगर वो किरणें पृथ्वी पर पहुंचे तो उससे स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट आपको ओजोन परत के बारे में पता होना चाहिए और इसका रीजन क्या है इसे क्षेत्र के बंद होने का वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। बी ऑप्शन सही है। कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी ये नहीं आपको बताया गया था। तो ये रिपोर्ट जारी की गई सिप्री के द्वारा, ठीक है, जिसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में से। और पहले नंबर पे अमेरिका है। आपको पता ही होगा पहले नंबर पे कौन सा देश है? अमेरिका। और दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे रखा गया है भारत को। सो फर्स्ट 3 कंट्रीज आपको याद रखनी है। और ये रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी की गई। इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या फुल फॉर्म है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिप्री की फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो स्थापना है ये 1966 में ये सिप्री की। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना, तो हेडक्वार्टर स्वीडन में है। कहाँ पर है? स्वीडन में। सो ये आपको नोट डाउन करना है। और यहाँ पर अमेरिका पहले स्थान पर, तो अमेरिका के बारे में आपको पता ही होगा। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन। क्या है कैपिटल? वॉशिंगटन। करेंसी है यूएस डॉलर। और प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है प्रेसिडेंट? डोनाल्ड ट्रंप। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी की, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस बने उनका नाम है दीपंकर दत्त। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। हाल ही में 28 अप्रैल को दीपंकर दत्त ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपना पदभार संभाला। ये आपको याद रखना है। और दीपंकर दत्त की जो नियुक्ति है, यानी कि इनको इनके पद की शपथ किसने दिलाई है? तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है प्रेजेंट में, भगत सिंह कोश्यारी नाम है उनका, उन्होंने दीपंकर दत्त को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनके पद की शपथ दिलाई है। ये याद रखना, ठीक है। और दीपंकर दत्त से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे वो भी याद रखना। तो उनका नाम है भूषण प्रद्युमन धर्माधिकारी। भूषण प्रद्युमन धर्माधिकारी इससे पहले, दीपंकर दत्त से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि बॉम्बे जो है ये महाराष्ट्र में, ठीक है, जिसे मुंबई बोला जाता है। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने दीपंकर दत्त को इनके पद की शपथ दिलाई है। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केरल राज्य में एक आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया। केरल के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया जाए। इसमें क्या होगा कि जितनी भी बीमारियां हैं, यानी कि जो कोविड-19 बीमारी है और जितनी भी बीमारियां, उन्हें आयुर्वेदिक तरीके से सही किया जा सके, ठीक है। और बीमारियों को सही करने में आयुर्वेद के योगदान को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, इसीलिए ये आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया केरल के अंदर। अब केरल का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर केरल, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान।
केरल के अंदर लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9, विधानसभा सीटें 140 हैं। फोक डांस है चखिया कोथू और नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई केरल राज्य के बारे में, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले आज का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।